पापा, आप चिंता मत कीजिए, ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता माई अंतरा को ठीक से रखेगी। पहले उस रघु ने धोखा दिया और अब ये सब। मेरी बच्ची तो ना इधर की रही ना उधर की। इसके मामा मामी भी बड़ौदा गए हैं। गीता मामी हॉस्पिटल में है। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये लोग देखो ना कैसे देख रहे। तमाशा चल रहा है क्या यहाँ पे? चलो निकलो सबके सब, नहीं तो कान के नीचे दूंगा अभी एक। चलो। पापा, आप चिंता मत कीजिए, ये येड़ी है ना, ये अभी भी अपुन की बहन है। भाई पच तुम रघु के साथ रहो, देखो कि वो कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। आपा के साथ मैं रुकती हूँ। आप चलिए आपा। बाइक किधर जा रहे हैं? माई, आप ठीक तो है ना? जो होना था वो तो हो गया। आपने अपनी नई बहू का स्वागत भी कर लिया मोरलेस। अब हम लोग भी धीरे धीरे उसकी बात मान लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। माई, टेढ़ी गले पर नमक छिड़क रही है। भैया। हाँ या क्या? पहली बार मैंने इस हवेली में वहीनी की हार देखी है। अब वहीनी, आप बोलो, मैं उस लड़के को गायब कर दूंगा। आप बोलो बस। इसका मतलब है आप तू सफाई कर। फिर से सफाई? इस सफाई ने तो मेरी कमर तोड़ दी है, और ये रघु के इश्क ने तो सबको सूली पे लटका दिया है। खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तू रुक। सुन, तू बैठ, मैं किसी को बुला के लेके आता हूँ। हम दोनों ही दलदल में फंसे। अब से मैं मिसेस नायक, मिसेस सत्या नायक। वैसे जान, अगर देवर जी की खातिरदारी हो गई हो तो पति के लिए रास्ता बना प्लीज। एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं अपनी धर्मपत्नी के खिलाफ। मैं हूं गवाह इस शादी का। मैंने थामा है आपका हाथ। जो तेरा है तेरे पास, और जो मेरा है मेरे पास। इस झूठ के दलदल से बाहर नहीं होगा। तुझे बाहर आके सच सुननी होगा। मैं
भाई सुन। चक्का तो बाहर है, क्या हुआ? यही तो पता नहीं क्या हुआ है और क्यों हुआ है, लेकिन जो भी हुआ ना ठीक नहीं हुआ है भाई के साथ। ये सब ना उस सत्याइच का किया धरा है। नई नई शादी हुई है तो कोई तोहफा, कोई गिफ्ट नहीं मांगोगी अपने हस्बैंड से? अच्छा चलो, मैं ये दे देता हूं। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? ओके, जरा सोचो, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो सामने आ जाए तो? गिली गिली छू। अरे, लगता है मेरा मजाक पसंद नहीं आया तुम्हें। ऑलराइट, नो हार्म नो फाउल। जान, ये चाय बहुत फीकी है, अगर चीनी मिल जाती तो। मैं आपके लिए चीनी भिजवाती हूँ। नो नो नो, चीनी भिजवाने की क्या जरूरत है? जान, अपने स्वीट स्वीट होठों से इसे छू लो, अपने आप मीठी हो जाएगी। रोमांस के वक्त अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो अच्छा नहीं लगता। अरे नई नई शादी हुई है, इसलिए मियां बीवी को थोड़ी देर अकेला छोड़ दो भाई। साहेब, मैं यहाँ तेरे से बात करने को नहीं आया। तू हम दोनों को अकेला छोड़ दे। वाह, बीवी मेरी और प्राइवेसी इनको चाहिए। जान, जरा समझाओ ना अपने प्यार रे रे रघुनाथ को। तुमने सुना नहीं साहिब ने क्या कहा? थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। दिल में कुछ और बात है और ज़बान पर कुछ और। But I like it. In fact, I love it. हस्बैंड वाइफ के कमरे में ताक झांक नहीं होनी चाहिए, है ना जान?
लेकिन जान, शर्त तो तोड़ी तुमने। रघु को छूना नहीं चाहिए था। अब देखो ना, हाथ पकड़ लिया उसका। नहीं करना चाहिए था ऐसा। अब तुमने रघु को छुआ तो मुझे भी तो अपनी शर्त तोड़नी पड़ेगी। उधार रहा। आप पूछ सकते हो कि तुमने ये शादी क्यों की, जबकि तुम्हें पता है कि वो रघुनाथ से प्यार करती है और अब भी रघुनाथ की है। जैसे कि तू अब भी रघुनाथ की है। ऐसे क्या देख रही है? हाँ? क्यों? ठीक ही तो कहा मैंने, है ना? मैं सिर्फ नाम से और खून से तेरा बेटा हूं। दिल से तो तू अभी भी रघुनाथ की माई है ना? साहेब, खरंच तुला असं वाटतं की मैं तुमसे ज्यादा रघुनाथ से प्यार करती हूँ? ठीक है, चल आई, फिर एक गेम खेलते हैं। देख मेरी आंखों में, देख देख मेरी आंखों में और बता तुझे क्या दिखता है। कम ऑन। ढेर सारी नफरत अपने आई के लिए, ढेर सारी नफरत रघुनाथ के लिए और ढेर सारी नफरत अपने लिए। मैं आज भी तुझे समझ नहीं पाई हूँ साहिब। समझ तो मैं नहीं पाया हूँ आज। तो आज भी इस गेम में फेल हो गई। क्यों? जब रघु की आंखों में देखती है तो तुझे सिर्फ प्यार दिखाई देता है अंतरा के लिए, लेकिन जब मेरी आंखों में देखती है तो तुझे नफरत दिखाई देती है। कभी प्यार दिखाई नहीं दी अंतरा के लिए। अंतरा के लिए प्यार? क्या बकवास कर रहे? बकवास लग रही है नहीं है बात? तो चल तेरे प्यार की बात करते हैं। वहां बस्ती में सबके सामने उस दिन तूने मेरा तमाशा बनाया। अरे एक बेटे के हक से तेरा नाम लेकर मैंने बस्ती तोड़ने का फैसला लिया था आई, लेकिन तूने क्या किया? जाकर उस रघुनाथ के साथ खड़ी हो गई मेरे खिलाफ। मेरे फैसले को रौंद दिया तूने आई। ये था तेरा प्यार साहिब। उस दिन मैंने अंतरा को पाने की एक कोशिश की थी आई, तब भी नहीं समझ पाई। फेल हो गई तू, फेल। ये है तेरा प्यार। तू पागल हो गया साहिब। तुम अंतरा से प्यार करते हो। तू नहीं जानता साहिब, अंतरा रघुनाथ से प्यार करती थी और आज भी प्यार करती है। और तुम्हें मैं आज एक बात बता दूं कि अंतरा मन से भी रघुनाथ की है और तन से भी रघुनाथ की हो चुकी है। वो अपना सब कुछ रघुनाथ को सौंप चुकी है। वैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ साहिब। तुम बचपन से बहुत जिद्दी रहे हो। जो चीज चाहिए वो चाहिए, इसीलिए कोई बात नहीं,
छीन लिया ना तुमने रघुनाथ की अंतरा को, मिल गई ना तुम्हें तुम्हारी चीज, उसे इस्तेमाल करो, जितना खेलना है खेलो और फिर फेंक दो, लेकिन सर पे मत बिठाना, क्योंकि अंतरा ना ही तुम्हारे काबिल है और ना ही इस नाइक सदन के काबिल है। ऐसे क्या देख रहे हो? जो बोला वही सच है। अंतरा नहीं आई, मिसेस अंतरा, सत्या नायक, पूरा नाम। और मुझे अपनी प्यारी पत्नी के साथ क्या करना है और क्या नहीं, कैसा रिश्ता बनाना है कैसा नहीं, अच्छे से आता है। और जिस तरीके से तू बात कर रही है ना, वो शब्द मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो इसलिए अगली बार जब तू अंतरा के बारे में बात करेगी ना, तो अपने शब्द जरा तोल कर बोलना। देख क्या रही है? जो बोला वही सच है। I love you, I. You know that, right? तो मिसेस नायक मरहम लेके आई, दर्द देकर मरहम लगाना भी आपने सीख लिया। तेरे लिए कुछ भी करेगा खुद, जान दे भी सकता और जान ले भी सकता। तो सिर्फ मेरे को इतना बता दे कि तूने साहिब से शादी क्यों की? साहिब ने तेरे को मजबूर किया कि तेरी खुद की मर्जी थी? तुम्हें क्या लगता है? साहिब ने तेरे को डराया होगा, किसी बात से धमकाया होगा। बोल, यही बात है ना? अरे तू भी जानती कि कितना गिरा हुआ इंसान है साहिब। सत्या नहीं, सत्यानाशी राक्षस है वो। कोई कितना भी गिरा, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं रखो। वो तो मेरा कुछ नहीं लगता था। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, क्या जो कुछ भी किया, मुझे दर्द नहीं हो। लेकिन तुम तो मेरे सब कुछ थे ना। ये जानते हो भी कि तुम्हारी वजह से मेरे पापा की जान गई, तुमने ये बात मुझसे छुपाई, मुझे धोखा दिया और शादी के मंडप पे जाके बैठ गए। तुमसे अच्छा तो साहिब है। जब तुम अपने खून से सने हुए हाथ धो रहे थे, जब मैं लड़खड़ा गई थी, जब मेरे पास मेरा अपना कोई नहीं था, तब उसने मेरा हाथ थामा। तो ये सब भरा साहिब ने तेरे दिमाग में, और इसीलिए तूने उस राक्षस शादी कर लिया। मेरे पास दो ही रास्ते थे रघु। एक तरफ मेरे पापा का कातिल था
और दूसरी तरफ राक्षस। मैंने एक कातिल और एक राक्षस में से एक राक्षस को चुना और उससे शादी कर ली। फैसला साहिब का नहीं, मेरा था। ये दवाई लगा लेना, तुम्हारे शरीर के जख्म भर जाएंगे। और जो दिल का जख्म दिया है वो? जख्म दोगे तो जख्म ही मिलेगा। दर्द के साथ रहना सीख लो। मैं भी सीख रही हूं, क्योंकि ऐसे जख्म आसानी से नहीं भरते। क्या बात है? मैं तुम्हें जान बुलाकर अपने दिल पर राज करने का मौका दे रहा हूं और तुम मुझे राक्षस बना रही हो। तुम्हें पता है राक्षस क्या करते हैं? पता है ना? जान